Amram is the new head coach of Manchester United. पहला इंटरव्यू आ चुका है where he talked about the main issues that United face. यार सबको पता है कि we were having an identity crisis. कैरेक्टर की बहुत कमी थी इस टीम में और पोस्टर एलेक्स फर्ग्यूसन एरा ही आप उठा के देख लो, वो हमें मिल नहीं पाया एज अ फैन जो हम चाहते थे अपनी टीम से. बट नाउ वीव गॉट दिस गाय ऑन आवर हैंड्स जो कि एक फियरलेस फुटबॉल खेलता है. टैक्टिकल सिस्टम भी इसका अच्छा है, रिलेंटलेस प्रेस और तबाही पोजेशन बेस्ड फुटबॉल. दैट इज़ ऑल व्हाट वी वांटेड एज अ यूनाइटेड फैन. और आप किसकी पर्सनैलिटी देखो यार, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, स्पीक्स वेरी वेल, ही इज़ गॉट एन ऑरा. प्रीवियस मैनेजर मैं कहूँगा कि समवट वो आपको मिसिंग नज़र आता था. तो विद इनियोस एक नया फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस हुआ और आपको पता है कि ये रूबेन एमरिम पहली अपॉइंटमेंट है उस फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर की. एंड आई एम एक्साइटेड एंड आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड टू. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस किया है रूबेन एमरिम ने अपने इंटरव्यू में एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो. तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना. आज का लाइक टारगेट है हमारा 100. लेट्स सी इफ वी कैन रीच इट. और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो. तो सबसे पहले अगर थोड़ी रूबेन एमरिम के बारे में बात करें कि हाउ डिड ही मैनेज्ड टू गेट दैट स्पोर्टिंग टीम जिनके हालात बहुत ख़राब थे, उनको एक टाइटल जितवाना इन 19-20 ईयर्स. और आप उसकी पर्सनैलिटी से देखो, एक आपको फील होता है ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल गाय, yet he is so passionate for the game. I can see it in his eyes भाई, the way he make eye contact और जिस तरीके से उसने इंटरव्यू दिया, लग रहा है कि he wants to do something for this club, जो कि हम बहुत टाइम से मिस कर रहे थे. बहुत सारे मैनेजर आए गए, लुई वेंगाल हो गया, डेविड मोइस, बट एमरिम इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. ही इज़ यंग, 38-39 years old. He knows how important it is to instill the values of the club, जो कि यूनाइटेड की हिस्ट्री है. यूनाइटेड किस तरीके से आफ्टर द क्रैश वी वेंट ऑन टू विन द यूरोपियन कप, यूथ को इंटीग्रेट करना फर्स्ट टीम में, एकेडमी और फर्स्ट टीम का लिंकअप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बारे में भी इसने बड़ी बात की है. एंड ऑन दी अदर हैंड उसने किस तरीके से स्पोर्टिंग की एकेडमी को यूज़ करते हुए उनकी फर्स्ट टीम को एनहेंस किया. एंड आई थिंक वीव गॉट अ वेरी एक्साइटिंग कोच ऑन आवर हैंड्स. क्योंकि पहले वो मैनेजर वाला सिस्टम था कि मैनेजर की से होती थी ट्रांसफर में, बट नाउ विद द न्यू फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर एमरिम विल बी ओनली कोचिंग whatever he will be provided by the footballing structure. So this is much needed in my opinion. But the way this guy speaks, communication, eye contact, everything is on point यार. और in my opinion कि इंग्लिश मीडिया को ये सही हार्ड टाइम देने वाला है. तो अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल इंटरव्यू में उससे क्या सवालात हुए और क्या उसने जवाब दिए. थोड़े मेन पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं, सो वी कैन टॉक अबाउट इट. सबसे पहले उससे सवाल ये हुआ था कि वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस माइट बी एन ईजी वन, वाई हैव यू जॉइंड. जिसमें इंपॉर्टेंट बात ये कही थी उसने कि आई थिंक आई फेल्ट अ कनेक्शन विद द क्लब. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हिस्ट्री है क्लब, ऑब्वियसली यार यूनाइटेड की हिस्ट्री बड़ी रिच है. आपके पास ट्रेजेडी भी है, ग्लोरी भी है, फिर बुरे वक्त भी हैं, हाउ वी गॉट रेलीगेटेड एंड स्टफ, एंड देन वी केम बैक एंड सर एलेक्स फर्ग्यूसन एरा, एंड नाउ हियर वी आर कि हम कितना घटिया खेल रहे हैं. लुक्स लाइक कि ही इज़ अप फॉर दिस चैलेंज एंड ही वॉन्ट्स टू पुट यूनाइटेड बैक where we belong. I think it is a very very important point that he talked about here. I'm excited to see भाई this guy managing United. ताज़ी हवा की तरह आया है मार्केट में, वरना तो बड़े हालात ख़राब थे क्लब के. और कम्युनिकेशन के पॉइंट से ही इज़ वेरी गुड. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तो उसको भाई यहाँ पे पोएट भी बोला हुआ है. तो उसका यही कहना था कि आई थिंक आई स्पीक फ्रॉम द हार्ट. हमें जो पिछले मैनेजर्स हमारे पास थे, मुझे ऐसा कोई मोमेंट नहीं लगा था जब वो दिल से अपनी बात बोलते थे. रूबेन एमरिम के अंदर एक क्वालिटी है कि he looks, when he speaks it looks very natural. अब मैं इसको हाइप अप नहीं कर रहा भाई, this is what I felt. Do let me know your thoughts in the comments below कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा. और आप राइवल फैन भी हैं तो do check it out. और यहाँ पे विनिंग मेंटालिटी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इसने कि आप पहले भी आए थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, व्हाट आर योर मेमोरीज. उसने बोला भाई नॉट वेरी गुड बिकॉज आई डिड नॉट विन. तो यहाँ से विनिंग मेंटालिटी का पता चलता है. he said कि so I like to win and that is important for me to have fun but to win. भाई यहाँ पे पता चलता है कि this guy has a goal, एक विनिंग मेंटालिटी है. एंड वो जैसा कि क्रिटिसिज्म मिला था एरिक टेन हाग को फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, वो यू कैन नॉट टेल दिस टीम
कि आप जीत नहीं सकते, तो सर्टेनली वी गॉट अ राइट गाय ऑन आवर हैंड्स। और हमने देखा है एमरम ने किस तरीके से यूथ सेटअप को इस्तेमाल किया फर्स्ट टीम फुटबॉल के लिए। एट स्पोर्टिंग क्वेंडा को लेके आया और वेरियस अदर प्लेयर्स जो उसने प्रमोट किए थे, नाउ दे आर प्लेइंग इन देयर फर्स्ट टीम। और यहाँ पे उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है दैट ही वांट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन अकेडमी एंड द फर्स्ट टीम फुटबॉल। व्हेन आई थिंक एज अ प्लेयर, एज अ टीममेट मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट इज़ नॉट अ सिस्टम और फॉर्मेशन भाई कि 3-4-3, 4-4-3-3, ये फॉर्मेशन चलो अपनी जगह है, लेकिन द वे ही सीज इज the character of the players. How we play, how we press. The most important thing for me at this moment is to create principles and the identity and the character we had in the past. So this is what we are missing. एक दिन आप टीम एक दूसरे के लिए जान मार रही है, अगले मैच में सब अपनी अपनी मतलब इंडिविजुअल सब गेम खेल रहे होते थे, एक आइडेंटिटी नहीं थी, कोई प्लेइंग स्टाइल नहीं था हमारे पास। बट ऑब्वियसली उसने इस इशू को एड्रेस किया है और उसका मेन फोकस यहाँ पे यही है कि टू बिल्ड द आइडेंटिटी, द कैरेक्टर ऑफ द प्लेयर्स। भाई दे शुड नो कि वो किस टीम के लिए खेल रहे हैं। जब वो जर्सी पहनते हैं, दे शुड नो दैट दे आर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द हिस्ट्री बिहाइंड इट एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ द प्लेयर्स, एकेडमी स्टाफ, कोचेस, सबके सेक्रीफाइस। और ये क्लब इसीलिए इस मुकाम पे पहुंचा है, इसी वजह से आपको तनख्वाहें मिल रही हैं बड़ी बड़ी, एंड यू हैव टू ऑनर इट। तो आगे फुटबॉलिंग फिलॉसफी के बारे में सवाल हुआ, उसने यही बोला कि इन वन वर्ड the team is the most important thing for me. फिर अगेन उसने emphasize किया है दोबारा से कि it is the character, the way we fight, the way we play, we must have an identity. If our players take the shirt, they will know that this is the Manchester United team. This is what drives me. I can say the popular thing which is to win. Everybody wants to win भाई, हम सब जीतना चाहते हैं, but I want to win with my players, with my fans, with an identity. देखो बड़ा important point है यहाँ पे, नोट करो, and with one idea that everyone should be on the same page. जो tactics हैं, जो ideas हैं, they should know what the hell is going on the pitch. This is what excites me यार, कि एक मैनेजर हमारे पास आ रहा है who talks about this and I cannot wait कि वो किस तरीके से ये सारी चीज़ें implement करता है। I understand यहाँ पे टाइम लगेगा, but he said he is focused all the time about building the character, the identity and the idea. और जहाँ तक बात है उसकी फॉर्मेशन और प्लेयर्स की पोजीशनिंग के तौर पे, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस बात से, जो इम्पोर्टेंट बात जो उसमें इसने की है, उसने बोला आई वाज अ फुटबॉल प्लेयर एंड आई प्लेड इन एनी पोजीशन। बेसिकली ही प्लेड फॉर द टीम, सो आई प्लेड एट द राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, मिडफील्डर, विंगर, नंबर 10, नंबर 8। आई डिड नॉट प्लेड गोलकीपर एंड स्ट्राइकर। अब यहाँ से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो चाहता है कि उसकी टीम के बंदे वर्सेटाइल हों। सही है, एक पोजीशन के लिए जैसे रैशफोर्ड हो गया, लेफ्ट मिड ही खेल रहा है या लेफ्ट विंग ही खेल रहा है वो, तो वहीं आप उसको यूज़ कर रहे हो। ही वांट्स प्लेयर्स टू प्ले डिफरेंट पोजीशन, क्योंकि आपने देखा कि हाउ डिड ही यूज़ दैट, विंगर्स को विंग बैक यूज़ किया। तो आई कैन सी दैट आपको बहुत सारे चॉप एंड चेंजेस देखने को मिलेंगे इस सिस्टम में। यू विल बी सीइंग प्लेयर्स प्लेइंग इन वेरी वेरी डिफरेंट पोजीशंस, जो आप बोलोगे अबे भाई ये क्या हो रहा है यार, ये तो मतलब ऊपर नीचे कर दिया इसने सब। अब ऐसा नहीं है कि रास्मस हॉलैंड को बोलेगा कि तू सेंटर बैक खेल, लेट्स बी रियलिस्टिक हियर। तो यस, यू कैन सी अमाड डियालो ऑन द राइट विंग बैक, यू कैन सी रैशफोर्ड, गर्नाचो ऑन द लेफ्ट विंग बैक। अब नीचे उसने पूछा है कि भाई यहाँ पे आपका पहला गेम होने वाला है, होम गेम, तो व्हाट काइंड ऑफ टीम कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम रूबेन एमरेम्स यूनाइटेड। तो सिंपल आंसर ये कि आई थिंक यू विल सी एन आइडिया, you could like it or not. I love what he said here, कि आपको पसंद आए ना आए, अगर भाई मैच जीत रहे हैं, even if I don't like it, I want to see the results. सीधी बात है, आप मैच जीतो, 3 पॉइंट्स लाओ, I like it or not, I will be happy. वीडियो इंटरव्यू में देखा ही होगा कि एमरेम को पूरा एक टूर दिया गया यूनाइटेड के म्यूजियम का, हिस्ट्री ब्रीफली इसको बताई गई कि हाउ डिड दिस क्लब came into being, उसके बाद क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी, that tragedy that happened in 1958 and later on we went on to win that European Cup. So he was very inspired by this, that tour that he did with that guy Jason. When the players come here, they should make the same tour with the same guy all the time. I think it is very important to do. My values infuse करना मेरी नज़र में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हमने
ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स आपने देखो ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो कि यूनाइटेड की वैल्यूज़ नहीं समझते. दे आर हेयर फॉर ओनली पे चेक. दे डोंट गिव अ डैम अबाउट हिस्ट्री ऑन व्हाट हैपेंड और किस तरीके से क्लब कहाँ पे पहुँचा है. तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव. अगर ये ऐसा कर दिया इस बंदे ने, एमरम ने, तो मैं तो भाई इसका वैसे ही फ़ैन हूँ. मैं मतलब आई विल लव हिम मोर. आखिर में उससे पूछा कि फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हो, तो ही वॉज नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज यू नो. उसने बोला कि आई विल डिफेंड माई प्लेयर्स इफ़ आई हैव टू ऑल द टाइम अगेंस्ट एवरी वन. That is the key point for me, and I will try to do everything to put this club in the place that it belongs, and I believe a lot that we are going to succeed. तो भाई अगर आपने ये इंटरव्यू पढ़कर अभी तक या देखकर या सुनकर आप एक्साइटेड नहीं हो रहे हो, आई डोंट नो व्हाट विल मेक यू एक्साइटेड मेरा भाई. आई एम सो एक्साइटेड. आई एम ओवर द मून एक्चुअली. लेकिन द वे दिस गाय स्पीक्स, the way he articulate and express his words, he love Manchester United, or it's a very big opportunity for him. अपने थॉट ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में कि what do you think about his personality, that aura he got, कि ओवरऑल आप क्या सोचते हो. आपको लगता है कि this is the right guy to take us back to where we belong? कमेंट्स करके बताना. मिलते हैं भाई.